योगी जी स्वयं चाहते हैं कि किस तरह से अपराध बढ़े, अपराध को बढ़ावा देने का काम स्वयं योगी जी कर रहे हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद जल रहा है, वक्फ बोर्ड बिल के आड़ में जिस तरह से इस तरह से हिंसा हो रही है, तो इस हिंसा को लेकर आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि कहीं पूरा ये भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जहाँ जहाँ दंगे हो रहे हैं, दंगा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। दंगे आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम हो गया है। आज खुले तौर पर एक व्यक्ति सड़क पे चुनौती दे रहा है कि मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को गोली मार दूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं कहीं ना कहीं हमें लग रहा है आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए खतरा बनाने का काम कर रही है। एक दलित को आग लगा दिया गया इलाहाबाद में, इस तरह से। मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त मैं शास्त्री घाट पर हूँ। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहा हूँ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद है, आशुतोष सिन्हा जी यहाँ मौजूद है। मैं आपको बता दूँ कि अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार कमिश्नरेट में ज्ञापन देंगे। अभी इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है। आशुतोष जी, आप यहाँ आए थे जो ज्ञापन देने के लिए, क्या कुछ मामला है? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के हमारे छात्र सभा और यूनियन सभा के हमारे सारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं और आज ज्ञापन दिया जा रहा है इसलिए कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम हो गया है। आज खुले तौर पर एक व्यक्ति सड़क पे चुनौती दे रहा है कि मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को गोली मार दूंगा। अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं कर पाई पुलिस। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं कहीं ना कहीं हमें लग रहा है आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए खतरा बनाने का काम कर रही है। तो इसलिए आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहले तो आप तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करें और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ लगातार जिस तरह से दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार चल रहा है। अभी हमारे बनारस में ही एक बेटी का बलात्कार हुआ जिसमें 23 लोग अभियुक्त हुए। कल जानकारी हुई कि एक और बेटी का यहाँ बलात्कार हुआ, एक दलित को आग लगा दिया गया इलाहाबाद में। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं बनारस में और पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। तो उसको लेकर जो जंगल राज कायम है उसके लिए आज हम सब लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए धरने पर बैठे हैं कि राष्ट्रपति जी का जिलाधिकारी को बुलाया गया यहीं पे कि आएँ और ज्ञापन लें हम लोगों से और राष्ट्रपति को भेजें कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अभी आपने जिस तरह से आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को गोली मारने का धमकी दिया गया है, बनारस में आपके समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। बनारस वाले मिश्रा जी को बुरी तरह से मारा पीटा गया और अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी जा रही, इसके पीछे किसका हाथ है? ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है ये। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से क्योंकि विफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। नौजवान आज बेरोजगार है, आज अधिवक्ता परेशान है, शिक्षक परेशान है, महंगाई चरम पे है, अपराध चरम पे है, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने नया स्ट्रेटेजी अपनाई कि अब अपने विरोधियों की हत्या ही कर दें। तो हत्या करने की जो साजिश चल रही है हमारे नेताओं को मुकदमे में फंसाने की जो साजिश चल रही है, कि मार भी वही खाएंगे और जेल भी वही जाएंगे। ये एक तरीके दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज जो कायम है उस कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। तो इसके लिए आज हम लोग इसीलिए आज यहीं पे धरने में बैठे हैं और हम लोग आज ज्ञापन देने का काम करेंगे। आशुतोष जी, आपने जैसा कि कहा कि 23 लोगों ने मिलकर एक लड़की का गैंगरेप किया, तो मोदी जी इस मामले को संज्ञान में लिए हैं। वही दूसरी तरफ आप लोगों ने आरोप लगा कि BHU वाले मामले में इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अगर ऐसा होता तो शायद इस तरह का घटना न घटता। रेप और गैंगरेप की घटना प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लगातार बढ़ती जाने, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह से ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और VVIP जिला है और सबसे ज़्यादा रेप यहीं महिलाओं का हो रहा है और इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन और शासन फेल हो चुका है। और बनारस में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, प्रधानमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, तब जाके कार्रवाई हो रही है। तो सोच लीजिए कि कान में तेल डाल के सोया हुआ है यहाँ का जिला प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश का शासन। और योगी जी स्वयं चाहते हैं कि किस तरह से अपराध बढ़े, अपराध को बढ़ावा देने का काम स्वयं योगी जी कर रहे हैं। सांसद रामजीलाल सुमन के मामले में लगातार अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और कार्यकर्ता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और करड़ी सेना के। जिस तरह से आरोप लग रहा है कि हम इनका जमकर विरोध करेंगे और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम इनका विरोध करेंगे। देखिए, वो करणी सेना का कोई विरोध नहीं है, ये विरोध भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी विरोध करा रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है हर मामले पे और दलित सांसद हैं, इसलिए उनका विरोध इसलिए कि वो दलित हैं और दलितों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पचा नहीं पा रहा है कि कोई दलित सांसद है, कोई अगर कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है तो किस तरह से उसका विरोध करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और हमें लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या फिर चुनाव होने चाहिए उत्तर प्रदेश में। अंतिम सवाल ये मेरा रहेगा बंगाल से कि बंगाल में मुर्शिदाबाद जल रहा है, वक्फ बोर्ड
बिल के आड़ में जिस तरह से इस तरह से हिंसा हो रही है, तो इस हिंसा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि कहीं पूरा ये भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जहाँ जहाँ दंगे हो रहे हैं, दंगा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, दंगा कराते भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ भी दंगा कराने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष सिन्हा जी थे। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश में और उत्तर प्रदेश में दंगा हो रहा है और लगातार खुलेआम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी दी जा रही है, इसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।